श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आयुलाल सभई चौधुरेरा। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणे। तृतीय सुमिराम शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे काटो सभी करे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राम्बरा, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभे देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा, त्रिनवनीरधाबात, पीतांबराधरुर्बिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा
महामोहतं कुंज जास वचन रविकरकर मूकं करोति वाचालं पिङ्गलङ्घ्यते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तुनों और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरि दास। श्री गुरु वक्रदेव आज्ञा दे भगतन को जस गाओ। भव सागर के तरण को नाहिन कोर उपाओ। भव सागर के तरण को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूल। सर्वस सिर धर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करा श्री नाभा काढ़ो गाभा वेद को। श्री भक्त माले रस में श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुखकार। हरि जीवान विराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हमदास। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री भक्तमाल की। आइए, जिस हरि के बिना, जिस भगवान के बिना सारी सृष्टि अधूरी है, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में सभी मिलकर नाम संकीर्तन रूपी पुष्प चढ़ाएं। फिर आगे भाव में प्रकट करने की
भाव में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाही को चारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे कोई राधा माधव लाल, कोई राधा हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाही को चारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख हरि
गुण गाते जाओ, प्रभु को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते प्रभु को रिझाते जाओ। वो ही हरि दीन बंधु, वो ही हरि करुणा सिंधु, वो ही हरि नमो बार बार हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हमारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पर दया बने तो सेवा भी करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। वो ही हरि करुणा सिंधु, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के नाही को चारा। हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि का भजन करो। हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा, हरि है हमारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिन नाही को चारा। श्री भगवान नाम
जिसे कलयुग में सबसे सर्वोपरि बताया गया है। साधन बहुत सारे हैं। सत्संग से हम भगवान को पा सकते हैं, सेवा से भगवान को पा सकते हैं, भगवत दर्शन से भगवान को पा सकते हैं। पर सबसे सरल मार्ग बताया गया है भगवान का नाम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिन नाहि को चारा। रामायण भी कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरस पारा। बस नाम जपो और पार हो जाओ। बहुत सरल मार्ग है, पर नाम जब तक श्वासों में आए तब तक हमें अभ्यास के रूप में किसी संत, किसी साधु, गुरु, सद्गुरु का हाथ पकड़ना होगा। जैसे छोटा बच्चा घर में होता है, वो चलना नहीं जानता है, तो माता पिता उसे चलना सिखाने के लिए दोनों हाथ उसे पकड़ते हैं। धीरे धीरे पहले 2-3 कदम चलवाएंगे, फिर कहेंगे थोड़ा ज़्यादा नहीं चलाएं, थक जाएगा। फिर धीरे धीरे 10 कदम बढ़ाएंगे और पूरा उस बालक पे ध्यान रखते हैं कि उसे चलते हुए कोई तकलीफ ना हो। और धीरे धीरे उसको चलाने का समय बढ़ाते जाते हैं और तरह तरह के साधन उसे प्रदान करते हैं जिससे उसे चलने में मदद हो। और जिस दिन बालक चलना सीख जाता है तो वो अपने हाथ भी हटा लेते हैं और जो उस बालक को साधन दिए हुए होते हैं वो भी हटा लेते हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि बच्चे को वो साधन ज्यादा मिलेंगे तो वो सिर्फ वो साधन करने में लगा रहेगा, कभी खुद के पैरों पे चल नहीं पाएगा। वैसे ही जब हम पूर्ण गुरु सद्गुरु के चरणों में जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, तो वो हमें खूब सारे साधन प्रदान करते हैं। खूब सारे नाम जपने के तरीके, मार्ग प्रदान करते हैं। तो बहुत से पथिक उस साधनों तक अटक के रह जाते हैं और वो स्वतः कभी उस नाम के सहारे नहीं चल पाते हैं। पर करोड़ों में कोई एक होता है, मीराबाई जैसा, सदने जैसा, सैने जैसा, नामदेव जैसा, कबीर जैसा, सूरदास जी जैसा, तुलसीदास जी जैसा, जो गुरु के द्वारा प्रदान किए हुए नाम को साधन से दूर कर कर अपने श्वासों में ले आते हैं। फिर वो चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी व्यवहार में हो, किसी भी स्थिति में हो, उनका नाम जब चलता रहता है। और विश्वास मानिए,
जो श्वास हमें मिले हैं गिनती के मिले हैं, और किसी संत का भाव है। अब शास्त्रों में वेदों में है या नहीं है वो तो मैं अपनी बुद्धि से नहीं बता सकता, बाकी किसी संत का भाव है कि 84 लाख जन्मों में जो हम भटके हैं, जितने हमने पाप कर्म किए हैं, भगवान हमें मनुष्य योनि में आकर मौका देता है उन पापों को धोने का। भगवान हमें उतने ही श्वास देते हैं जितने हमें प्रायश्चित के लिए जरूरी है, और उन श्वासों में हमें भगवान के नाम की सेवा करनी है। पर विचार करें, हम जन्म लेते से ही पहले तो बुद्धि होती नहीं है जन्म लेते से, और घर का माहौल भी ऐसा होता है। जो माता पिता होते हैं वो बचपन से ही बच्चे को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाने की तैयारी करते हैं। अरे अभी बच्चा 2-3 साल का ही है, पिता बोलेगा मैं तो इसे अपने साथ दुकान पर ही बैठाऊंगा, माँ कहेगी नहीं मैं तो इसे सीए बनाऊंगी, मैं तो इसे ये कराऊंगी। पर कोई विरला ही होता है जो उस बालक के संस्कारों के लिए सोचता है कि मैं अपने बालक को ये संस्कार दूं, मैं अपने बालक को अच्छे मार्ग पर चलाऊं, जीवन में मेरा बालक ऐसा करे कुछ जो सारी दुनिया याद करे। करोड़ों में कोई एक ऐसा भाग्यशाली पैदा होता है जिन्हें जन्म से वो शिक्षा मिली, और वही बालक अपने बचपन खेल कूद में गवा देता है। जवानी आती है तो जवानी का जोश अलग, पहले दौड़ेगा मुझे पढ़ना है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मुझे कमाना है, और जब अंत में वृद्धावस्था आएगी तब जाकर वो बालक सोचेगा, बुढ़ापे, बचपन से बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद वो जीव सोचेगा कि अब मुझे कुछ साधन करना चाहिए भगवान को पाने के लिए, अब मुझे कुछ भगवान की राह पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। जिस अवस्था में हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि कुछ सेवा कर सके, पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के द्वार पर स्वयं चल के जा सके नित्य, आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के वैसे दर्शन कर पाए, मुख में दांत नहीं है जो भगवान के सुंदर सुंदर भजन सुना सके, कानों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची जो भगवान के भजन सत्संग सुन सके, और मन बुद्धि संसार में रह रहकर इतनी थक चुकी, इतनी हार चुकी, वृद्धावस्था तक पहुंचकर जो सत्संग को, नाम को समझने का अब मौका नहीं रहा। जो उस नाम को, सत्संग को समझ सके। अब
सोचो हम भगवान के आगे देखो फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ाते हैं, ताजा चढ़ाते हैं कि मुरझाया हुआ चढ़ाते हैं? जी ताजे। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित कर रहे हैं हम जो वस्तु, वो शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए, सुगंध आए, भगवान उसका आस्वादन करे तो भगवान को भी उस चीज में आनंद आए। पर विचार करिए, हम जब खुद उस अवस्था में होते हैं जब हम, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, हम जब खुद साफ अवस्था में होते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, तब हम दुनिया के पास जाने की करते हैं, दुनिया के पास भागने की करते हैं। पर जब शरीर में से पूरा रस निकल गया, उस मुरझाए हुए फूल की तरह हमारा शरीर हो गया, तब सोचते हैं जाकर हम भगवान को खुद को अर्पित करें, तो वो चीज संभव नहीं है। बाद में वो चीज हो ही नहीं सकती जब तक आपने अपने आप को भगवान को बचपन में या जवानी में अर्पित नहीं किया है। तो हम उस वृद्धावस्था में सोचें कि हम भगवान को जाकर पा लेंगे, तो लगभग असंभव है। मैं लगभग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान की माया का पार कोई नहीं पा सका, क्योंकि भगवान ने किसी एक बार नाम जपने वाले को भी पार कर दिया, जो जीवन भर नाम जपता रहा भगवान ने उसको पार नहीं किया। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। पर जो हमारा फर्ज है, जो हमारा कर्म है, वो हमें करना है। और हम कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके हम भगवान के आगे समर्पित हो जाएं। और भगवान के आगे समर्पित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़ देना है, किसी जाकर गुफाओं में रहना है, जंगलों में जाकर तपस्या करनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, क्योंकि उस मार्ग में गृहस्थ आश्रम में रहकर जिसने भगवान को ध्याया है, उनको भगवान को पाने में बिल्कुल देर नहीं लगी है। योगियों, साधुओं, संतों के ऊपर तो बहुत बंधन है, पर गृहस्थ आश्रम उन बंधनों से छूटे हुए हैं। व्यापार करते हुए, व्यवहार में निरंतर भगवान से जुड़े रह सकते हैं। जिस हाल में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में, परिवार में, व्यवहार में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भी व्यवस्था में हम हैं, हम ये नहीं सोचे कि हम उससे छूट के फिर भगवान के पास जाए। नहीं, जिस अवस्था में हैं वैसे के वैसे ही उसमें हम भगवान को अपनाएं।
हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि के भजन बिन नाही को चारा। वही उसी हरि का सहारा लेकर आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरे दिन की कथा में हमने सुना था किस प्रकार ब्रह्मदेव ने अज्ञानतावश भगवान के सभी गोपों का हरण कर लिया था, ग्वालों का हरण किया था, गाय के बछड़ों का हरण कर लिया था और अपने लोक में को योग निद्रा में सुला दिया। भगवान ने सारी लीला प्रकट कर दी। वही गोप ग्वाल लीला कर रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये ग्वाल तो मेरे पास मेरे लोक में है, यहाँ क्या कर रहे हैं। देखने गए, जब तक ब्रह्मा जी का रूप बनाकर कृष्ण जी भगवान कृष्ण साक्षात वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने खूब नाक रगड़ी, खूब माफी मांगी, पर उन्हें माफी नहीं मिली। भगवान अपने गोपों ग्वालों को लेकर, गैयाओं को लेकर वापस पुनः पधारे। इधर ब्रह्मा जी का बुरा हाल हुआ कि भाई मुझे भगवान ने माफ नहीं किया। मेरी इतनी क्षमा मांगने पर भी भगवान ने मुझे माफ नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। इसी पश्चाताप में निरंतर ब्रह्मा जी जलते रहे। इधर भगवान कृष्ण की लीला निरंतर चालू है। सभी ब्रजवासी उत्सव की तैयारी करने लगे कि भाई वर्षा की तैयारी है, बारिश की तैयारी है, हमें इंद्रदेव को प्रसन्न करना है। इंद्रदेव को चल के हम भोग लगाएं। तो बालक रूप में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई इतनी आप अन्न धन, इतना दूध दही माखन आप कहां लेके चल रहे हो। उस वक्त भगवान की उम्र 7 साल है। नंद बाबा ने बताया कि भाई वर्षा ऋतु आने वाली है, हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हमारे वहाँ वर्षा खूब हो, बारिश खूब हो, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और भगवान को ये सब भोग के रूप में चढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कि भाई इंद्र तो देव हैं, उनकी ये ड्यूटी है, उनको ये करना ही है। उसके बदले में आप ये चीजें चढ़ाओ। भाई हमारी जो रक्षा कर रही है वो प्रकृति है। हमको अन्न जल प्रदान करने वाली प्रकृति है। हम प्रकृति से जो ले रहे हैं, हमें प्रकृति को वापस करना है। जो देव देवता हैं वो तो परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, पूजना चाहिए, पर हमें प्रकृति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नंद बाबा ने पूछा क्या करें। भगवान ने कहा जो आपने नैवेद्य तैयार किए हैं, जो आपने भोग सामग्री सब तैयार करी है, ये हम गोवर्धन पर्वत को समर्पित करेंगे, क्योंकि सारी प्रकृति यहाँ पर है। विशाल पहाड़ के रूप में देखो हमको न जाने कितने संकटों से बचा रहे हैं।
हमारी सारी गैयाएं जाकर इस गोवर्धन पर्वत पे विचरती हैं और इन्हीं जो घास है, वृक्ष हैं, इनकी वजह से ही वर्षा ऋतु हमारे तरफ आकर्षित होती है। नंद बाबा कुछ समय सोचे कि इससे इंद्रदेव नाराज तो नहीं होंगे। कहा बिल्कुल नहीं। बोले चलो चलते हैं। अब सब भोग लेकर, खूब सारा दूध दही माखन लेकर सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान के चरणों में पहुंचे। और जो गोवर्धन पर्वत वो किसी एक युग का नहीं है, चारों कालों में वहां पर विराजमान है। और कलयुग में भी विचार करिए, उसी युग का प्रतीक आज तक विराजमान है। साक्षात देव इस धरती पे विराजमान है। सभी ब्रजवासी वहां पहुंचे और इधर उधर देखने लगे कि हम किसे अर्पित करें। अरे बोलिए, साक्षात विशालकाय गोवर्धन पर्वत है, यही भगवान है, आप इनकी पूजा करो। पर जो साधारण जीव हैं हमारे जैसे, हमको प्रकृति में भगवान नहीं दिखता है। हम मूर्ति ढूंढते हैं कि कोई ऐसी मूर्ति मिले। तो सब कहने लगे कहाँ है भगवान। भगवान सबका भाव समझ गए। इधर तो सब ब्रजवासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में है, पर अपना एक दूसरा रूप श्रीनाथ जी के रूप में गोवर्धन की सबसे ऊंची मंजिल पे भगवान ने अपना स्वरूप एक और बना लिया। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। अब सबने दर्शन किया, खूब प्रसन्न हुए। खूब दर्शन करके सभी आनंद लेने लगे। और सब गोप ग्वालों से भगवान ने कहा, जाओ अब ये जो भी आपने भोग की सामग्रियां आपने तैयार किए, सब की सब भगवान को अर्पित करो। अब जब भोग लगाने की बारी आई तो अब तक तो भोग लगता था, भगवान के आगे रखा, हाथ जोड़े, आंख बंद करी, भोग लगा, सब आपस में बांट के खाते थे। पर अब यहाँ जब श्रीनाथ जी भगवान, गोवर्धन नाथ जी भगवान भोग लगाने खड़े हुए, तो जितने थाल भरकर पूरे ब्रजवासी लाए थे मिठाइयों के, बड़ी बड़ी घाघरे भरकर दूध दही माखन लेकर आए थे, भगवान को पल भी नहीं लगा, सब आरोग लिए, सबका सब ग्रहण कर लिया। सारे थाल, सारे बड़े बड़े भांडे बर्तन सब खाली हो गए। सबने आंख बंद कर कर खोली तो सब आश्चर्य में, अरे ये कहां गया। बोले भगवान ने सब ग्रहण कर लिया। अरे बोले ऐसे कैसे, अब तक तो हम भोग लगाते थे, सब हमें मिलता था, हम प्रसाद के रूप में खाते थे, तो ये कैसे भगवान है। भगवान महिमा समझाने लगे कि भाई भगवान ने देखो स्वयं सब ग्रहण कर लिया। पर भक्त
नहीं माने तब भगवान ने कहा, अरे भगवान ने अभी ग्रहण किया है, पर भगवान प्रसाद के रूप में हम सबको वापस देंगे, आप चिंता मत करो। सब आंखें बंद कर भगवान से फिर प्रार्थना करो कि हमारा भोग कबूल हुआ तो अब हमें प्रसाद दो। और फिर वही थाल वापस भर गए। तो प्रेमवश सभी ग्वाले, सभी ब्रजवासी खूब नाचने लगे। भगवान को साक्षात रूप में देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब तक वो भोग लगाते थे तो वो भोग ग्रहण इंद्रदेव वहां आकर तो करते नहीं थे, पर अब कबूल किया देव ने, तो सबके मन में संतुष्टि हुई। और सब मिलकर गाने लगे। आइए मिलकर हम भी गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में यह विनती करें और बड़े प्रेम से एक लाइन जरूर गाएं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तोरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोली गोवर्धन नाथ की। श्री गोवर्धन महाराज प्रकट हुए, सबका भोग ग्रहण किया और सबको खूब प्रसाद दिया। सब ब्रजवासी खूब खुश हुए, नाचे कूदे कि वाह कहना तूने तो आज बढ़िया देव का दर्शन कराया, और हम निरंतर इन्हीं को ही भोग प्रदान करेंगे।
बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब लीला एक तो ब्रज में ये घट रही है, पर साथ में इंद्रदेव कुपित होकर ब्रजवासियों को देखते हैं, क्रोध में भरकर ब्रजवासियों को देखते हैं कि ब्रजवासी क्या कर रहे हैं। ये अब तक मेरी पूजा करते थे और अब ये पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। और एक छोटे से बालक के कहने पर, और इस लीला को साथ साथ ब्रह्मदेव भी देख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव निरंतर सृष्टि की पालना करते हैं, रचना करते हैं, तो नजर निरंतर सब पे रहती है। ब्रह्मदेव कहते हैं चलो भाई, मैं अब अकेला नहीं रहा, मेरी लाइन में एक और जना लगने वाला है। और जब हम खुद किसी बात में फंसते हैं तो दुख होता है, पर कोई और फंसने वाला होता है तो उसे हम रोकते नहीं, मन में खुश होते हैं, हाँ मैं तो गड्ढे में गिरा, अब ये भी गिरेगा तो मजा आएगा। तो इंद्रदेव जी भी भगवान की माया में फंस गए। कहा कि ये ब्रजवासियों ने बहुत गलत किया, मैं इन्हें इस बात की सजा दूंगा। और प्रलयकालीन बादलों को इशारा किया, जाओ अब ब्रज पे ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो, बिजलियां खड़काओ, जो पूरा ब्रज ही पानी में डूब जाए। देखते हैं फिर इनका ये नया देव इनको कैसे बचाता है। अब खूब सारे बादल इकट्ठे हुए, गड़गड़ करके गर्जना हुई, बिजलियां चमकने लगी, और इतने आंधी तूफान वेग के साथ वर्षा हुई, वहां बारिश हुई, जो सब ब्रजवासी डरने लगे। सबने कान्हा से पूछा, अरे देखो तुमने इंद्रदेव को नाराज कर दिया, तुमने कहा चलो देव को मनाते हैं, पर देखो अब इंद्रदेव हम पर कुपित हो रहे हैं, और अब ये प्रलयकालीन बादल हमारा पूरा ब्रज नष्ट हो जाएगा, सारे ब्रजवासी नष्ट हो जाएंगे, कैसे करें। भगवान देखते हैं कि अब ये इंद्र भी भूल गया कि इसको बनाने वाला मैं हूं। बोले ठीक है भाई, तू भी खेल ले। भगवान ने कहा सब ब्रजवासियों को चलो, जिस देव को हमने भोग अर्पण किया है वही हमारी रक्षा करेगा, चलो सब उनके पास। सब पहुंचे श्री गोवर्धन नाथ की तलहटी पर। बोले अब कहां जाएं? बोले अरे इतने बड़े विशाल गोवर्धन के रूप में भगवान विराजमान है, चल के सब हाथ लगाओ, इस गोवर्धन पर्वत को हम उठाते हैं और इसके नीचे चलेंगे। सब कहने लगे अरे कान्हा, कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है जो हमें उठाना है, इतना बड़ा पहाड़ है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, इसे हम कैसे उठाएंगे। अरे भगवान कृपा करेंगे, आप चलो तो सही। अब देखो भगवान चाहते तो 1 मिनट में उनके सामने ब्रजवासियों को के सामने उठा लेते, पर नहीं, ब्रजवासियों को कहा जाओ सभी हाथ लगाओ। जितने भी ब्रजवासी थे, गोपियां थे, गोप थे, सभी जाकर गोवर्धन पर्वत पे हाथ लगाए। इतने में भगवान ने धीरे से गोवर्धन पर्वत उठा लिया और अपनी छोटी सी ओले में धारण कर लिया, और पर्वत के बीचों बीच छोटी सी इस उंगली पे भगवान ने पर्वत को उठाया, और साथ में मधुर बांसुरी भी बजा रहे हैं। और जितने ब्रजवासी हैं
कोई लकड़ी लगाकर खड़ा है, कोई हाथ का सहारा देकर खड़ा है। अब उस लीला में देखो सब इतने व्यस्त हो गए, सब भगवान से कह रहे कान्हा तू थक जाएगा, ऐसा कर तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हम सब ने अच्छे से पकड़ के रखा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। अरे बोले हम कह रहे हैं ना, अब उनके लिए तो छोटा सा बालक है कि तू नीचे कर ले हाथ, हम पकड़ के खड़े। भगवान ने कहा सोच लो। बोले हाँ हाँ। भगवान ने थोड़ी सी सिर्फ हवा भर उंगली नीचे करी, जितनी लकड़ियां लगी सब टच टच कर कर टूट गई, पहाड़ नीचे आने लगा। सबने चिल्लाया कान्हा हाथ रख। फिर झट से कान्हा ने फिर पकड़ी। वो लीला 7 दिन तक चली और सबने खूब खाया पिया आनंद लिया। उधर से इंद्र अपनी लीला कर रहा था, सब बादलों में से पानी खत्म हो गया, बादल सूख गए, बादलों ने की सारी शक्ति निकल गई। बोले अब हमसे नहीं होगा, बस बहुत हो गया। इधर इंद्रदेव ने कहा अब तो भाई पूरा ब्रज डूब चुका होगा, अब इन ब्रजवासियों की अकल ठिकाने में आ गई होगी, चलो मैं देखता हूं। जाकर वो इंद्रदेव देखता है कि ब्रज में एक बूंद पानी की नहीं है और ब्रजवासी खूब नाच कूद रहे हैं और बीचों बीच भगवान कृष्ण गोवर्धन को धारण करके बैठे हैं और सब भगवान के इर्द गिर्द रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, आनंद चल रहा है। इंद्रदेव को भगवान का एहसास हुआ कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तो ये बहुत बड़ा अपराध कर लिया। स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री नारायण को मैं पहचान न सका। इधर भगवान अपनी लीला समेटते हैं, सब ब्रजवासी धीरे धीरे बाहर आते हैं, भगवान कृष्ण गोवर्धन को पधराते हैं और अपनी बांसुरी का ऐसा जादू चलाते हैं कि सब भूल जाते हैं कि हुआ क्या। आगे लीला बहुत है पर हमें भक्तमाल की तरफ चलना है, इसलिए रास्ता यू टर्न वापस कर रहे हैं। इंद्रदेव आए और इंद्रदेव को देखने के लिए ब्रह्मदेव भी गोवर्धन पर्वत पहुंच चुके कि जैसी मेरी हालत हुई थी अब इंद्र की भी वही हालत होगी। इंद्रदेव भगवान के आगे पहुंचे, माफी मांगी, स्तुति गाई। भगवान के चरणों में लगे। भगवान ने उस इंद्रदेव को माफ कर दिया और इंद्रदेव माफी मांगकर अपने कार्य को चले गए। अब ब्रह्मदेव से नहीं रहा गया। बोली भगवान ने सही नहीं किया, इंद्रदेव से ज्यादा स्तुति मैंने करी, इंद्रदेव से ज्यादा मैंने मनाया, पर भगवान माने नहीं और इंद्र की एक स्तुति पर भगवान मान गए। ये तो पक्षपात है और ये भगवान को बात सुहाती नहीं है। भगवान को पक्ष नहीं करना चाहिए। ब्रह्मदेव भगवान के पास दोबारा गए।
और भगवान कृष्ण से फिर कहा कि आपने इंद्र को एक स्तुति पर माफी दे दी, मैंने आपकी कितने श्लोकों में स्तुति करी, कितना आपसे माफी मांगी, पर आपने मुझे माफ नहीं किया। तो भगवान ने कहा तेरे अपराध में और इंद्र के अपराध में फर्क है। तूने भागवत अपराध किया, यानी भगवान तूने भगवत अपराध किया, मेरे भक्तों का अपराध किया। पर इस इंद्र ने भागवत अपराध किया, मेरे प्रति अपराध किया। तो मैं अपने प्रति अपराध को इतना दिल पे नहीं लेता हूं, क्षमा दे देता हूं, पर जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं करता हूं। और ब्रह्मदेव भगवान की शरण लग गए कि अब मुझे माफी चाहिए, मेरी गति करो, मुझे माफ करो। तो भगवान ने कहा भाई अब माफी चाहते ही हो तो बस एक ही रास्ता है, जिनके प्रति आपने अपराध किया है आपको माफी उनसे मांगनी पड़ेगी। मेरे भक्तों के प्रति आपने अपराध किया है, माफी आपको मेरे भक्तों से मांगनी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो जय श्री कृष्ण। आपने अपराध मेरे भक्तों का किया है और माफ भी मेरे भक्त ही करेंगे। जाओ, कली काल में तुम अवतार लो मनुष्य के रूप में, और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों में जितने भी भक्त हों उन सभी भक्तों की महिमा का गुणानुवाद करो, उन सभी भक्तों को याद करो, उन सभी भक्तों से क्षमा मांगो, तब मैं तुम्हारा ये अपराध माफ करूंगा। विचार करिए कि भक्तों के अपराध की कितनी बड़ी सजा है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है अगर आप किसी एक संत के प्रति, आप किसी एक भक्त के प्रति कोई दुर्व्यवहार रख रहे हो तो भगवान आपको तब तक माफ नहीं करेगा जब तक आप अपने पूरे जीवन पर्यंत आपको जितने भी भक्त मिले उन सब से आपको माफी मांगनी है। जब आपको किसी भक्त का दर्शन हो, हम जैसे प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, पर अगर आपने जीवन में किसी कभी एक भक्त का भी अपराध किया है, किसी एक भक्त का भी दिल दुखाया है, किसी एक संत का भी दिल दुखाया है, तो आप अपने पूरे जीवन भर जब भी आपको क्षमा मिले, जब भी आपको कोई संत मिले, जब भी आपको कोई भक्त मिले, आपको मिलकर उनसे माफी मांगनी है कि मुझे क्षमा कर। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान ने यही कहा कि चारों युगों में जितने भी संत, जितने भी भक्त हैं, उन सब से आपको माफी मांगनी है। ब्रह्मा जी ने उस आज्ञा को शिरोधारी किया, उस आज्ञा को माना, और कली काल आया, कलयुग आया। उस कलयुग में भगवान ब्रह्मदेव आकर
श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। और भक्तों की महिमा का गुणानुवाद किया और उसी ही गुणानुवाद एक एक भक्तों को बुलवाया, सतयुग से लेकर कलयुग तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों के भक्तों की महिमा गाई, उनसे क्षमा मांगी, तब जाकर उन्हें अपने कर्मों की माफी मिली। तो ये भक्तमाल ग्रंथ जो है, इसका आश्रय ही यही है कि हम सब भी निरंतर अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, संतों के प्रति। भगवान हमें उन अपराध के बदले माफी तब देगा जब हम इस भक्त माल के अनुसार उन भक्तों से क्षमा मांगेंगे और इस भक्तमाल ग्रंथ की सुनने से भी हमें, श्रवण से भी हमें उन भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हमने न जाने कितने जन्मों में, न जाने किस युग में, न जाने किस देह में किसका दिल दुखाया है, हमें पता नहीं। तो इसलिए हम एक नियम तो आज से ये जो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, वो नियम हम धारण कर लें। जब भी किसी संत का दर्शन करो, किसी भक्त का दर्शन करो, सहज रूप में जाकर उन्हें नमस्कार तो करो, पर साथ में जाकर मुझे क्षमा करो, क्षमा मांगो। उससे हमारा जरूर ही कल्याण होगा। तो आइए, नाभादास जी ने अवतार लिया, बस उनके अवतार करवाकर हम आज के सत्संग को विराम दें। हनुमान वंश में जन्म प्रशंस जाको भयो, दृगहीन सो नवीन बात धरी है। उम्र बरस 5 मनी के, अकाल आंच मात वन छोड़ गए विपत विचारिए। किला और अग्र ताही डगर दर्श दियो, लियो यो अनाथ जान पूछी सो उचारिए। बड़े सिद्ध जल लय कमंडल सो, सींचे नैन चैन भयो, खुले चक जोरी को निहारी। श्री नाभाजी का अवतार हनुमान वंश में हुआ। अब कहें भाई हनुमान जी तो जति सती है, सन्यासी है, तो हनुमान जी का वंश कैसे? जो नाभादास जी के माता पिता हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। श्री नाभादास जी के माता पिता हैं, उनको किसी संत का आदेश हुआ पुत्र कामना के वश कि हनुमान जी की आराधना करो। उन्होंने 12 वर्ष तक हनुमान जी की आराधना करी। हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। कामना पूछी, उन्होंने कहा हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के आशीर्वाद से नाभा जी का जन्म हुआ। पर जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और जिस नगर में रहते थे वह खूब अकाल पड़ा
और नाभाजी जन्म से ही नेत्रहीन थे। खूब कष्ट उनके जीवन में आया। नाभाजी 5 वर्ष के हुए उनकी माता अकाल के कारण जंगल की तरफ गई और नाभाजी को छोड़कर आई और मन में आस कि मैं इस बालक को पाल नहीं पाऊंगी, इस बालक को परमात्मा कृपा करें, वो ही संभाले। और ये सब लीला तो चलनी थी। अपने कर्म भोगने वो बालक आया था ब्रह्मा जी के रूप में। 5 वर्ष की आयु है, वो बालक जंगल में बैठा है किसी शिला पर और आकाश मार्ग से 2 सिद्ध संत उस जंगल के पास से गुजरते हैं। श्री किल्हदेव, श्री अग्रदास। उनकी नजर उस बालक पे पड़ती है। बालक के पास पहुंचते हैं, देखते हैं इतनी छोटी आयु, घने जंगल में, इतने हिंसक पशुओं के बीच में छोटा सा बालक है। सिद्ध संत थे, उन्होंने पूरा जीवन देख लिया कि यह बालक आगे चल के कल्याण करेगा। बालक से सवाल पूछे, कौन हो, जंगल में क्यों आए, किसी का भय नहीं है। नाभाजी के उत्तर सुनकर उन संतों के मन में भाव आया, इस पर कृपा करनी चाहिए। किल्हदास जी ने अग्रदास जी को कहा कि इसे नाम दान देकर सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा दो, इसे और कुछ सेवा मत दो, बस संतों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। अब नाभादास जी 5 वर्ष की आयु में अग्रदास जी के साथ जयपुर के पास में राजस्थान में गलता नगर है, वहां पहुंचते हैं। अग्रदास जी उसे नाम दान देकर उसे आज्ञा करते हैं कि संतों की सेवा करो और संतों की सेवा करके जो उन्हें आप भोजन प्रदान करोगे, उस भोजन में से जो जूठा बचे सिर्फ वही खाना है, उसके अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। और एक शीत प्रसाद जो उनके वचनामृत हो वो भी ग्रहण करो और भोजन भी जो उनका शीत प्रसाद हो सिर्फ वही ग्रहण करो। लगातार 15 साल तक नाभाजी संतों की निरंतर सेवा करते हैं। निरंतर सिर्फ उनका खाया हुआ भोजन ही शीत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और वो शीत प्रसाद नाभादास जी की भाव उस भगवान से जोड़ देता है। अब आगे की लीला हम कल श्रवण करेंगे कि किस प्रकार नाभादास जी ने वो शीत प्रसाद से उन भक्तों के चरणों में दिल पाया, चरणों में अपना दिल लगाया और कैसे उस सेवा से वो नाभादास जो छोटे बालक के रूप में आकर पहुंचा था, उस पर भगवान ने कैसी कृपा करी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। और एक बात
रह गई। नाभादास जी के बचपन से नेत्र बंद थे, नेत्रहीन थे। उसका भी कारण था कि ब्रह्मदेव ने सोचा कि भाई मैंने सृष्टि बनाई है, मुझे पता है इस सृष्टि का रंग रूप क्या है। अगर जब मैं भक्तों से माफी मांगने जा रहा हूं, तो अगर जब मैं अपने नेत्र खुले रखूंगा, जाकर सारी दुनिया देखूंगा, तो हो सकता है भगवान की माया में इधर उधर हो जाऊं। पर जब उन्हें 5 साल की आयु में संत मिले, संतों का दर्शन हुआ, संतों ने उसे काबिल समझा। किलहरदास जी ने कृपा करके अपने कमंडल के जलों से नाभादास जी को नेत्र भी प्रदान किए। पहली कृपा यही करी और दूसरी कृपा अग्रदास जी ने उन्हें संतों की सेवा और सीठ प्रसाद खाने के लिए दी। तो आगे हम कल इस भाव में आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार नाभादास जी ने कृपा प्राप्त करी, हम भी भगवान से आग्रह करेंगे कि इस कृपा का अनुभव हमें भी परमात्मा प्रदान करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे, जय राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ कुंज गलिन में, ओ बरसाना में, ओ बरसाना में। जय राधे राधे। ओ वृंदावन में, ओ कुंज गलिन में। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।